तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो लगन आपको एक दिन जरूर ही दिखेगी कि आप मेहनत कितना करते हैं। यही रिपोर्ट एक लड़की ने महिला सशक्तिकरण कैसे है। आखिर लड़कियों को हमेशा अबल माना जाता है, लेकिन आप कभी जानेंगे तो वह लड़की सबल कैसे होती है, उसकी सारी कहानी हम आज आपको बताएंगे। और ये हमारे साथ में हमारी बहन है अनमोल, जो आपको बताएगी कि इसने कैसे आज दरोगा में अव्वल आ चुकी है। सबसे पहले हम जानेंगे और आप खुद ही जानेंगे इसके अपना परिचय क्या है और ये अपने बारे में खुद बताएगी। सबसे पहले आपको ये जो परिवार है यूएन न्यूज चैनल, उसमें आप हमको स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अनमोल रतन है जी। मेरे पापा का नाम उपेंद्र पासवान है जी। और मम्मी मेरी सेविका है, सविता पासवान नाम है उनका जी। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लिया था? मैंने यही भूती से ही 10th किया है जी। आरबीबी से गर्ल्स प्रोजेक्ट हाई स्कूल है, वहीं से। प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल है जी। ये जो है दरोगा का तैयारी जो आपने किया, वो कहाँ से कब से प्रयास हुआ? जी, ये 2 साल से मैं पिछले बार भी मैंने किया, मगर मेरा फिजिकल के टाइम में तबीयत खराब होने की वजह से मैं फिजिकल नहीं दे पाई और मैंने मेडिकल लगा दिया, तो मेडिकल वालों का फिर नहीं लिया वो एग्ज़ाम, तो इसी वजह से पिछले बार मैं चूक गई ये एग्ज़ाम से। कई सारे बच्चे अभी आपको आइडल मानने लगेंगे और अभी मानते होंगे कि अनमोल दीदी जो करेंगी अब मुझे भी करना चाहिए। तो क्या क्या ऐसा लगा जो पढ़ाई कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाई हो रही थी? क्योंकि अब बिहार बोर्ड से पढ़े थे तो सबसे पहले तो इंग्लिश आपको टफ लगा ही होगा, तो कैसे इंग्लिश को कैसे कमांड किया आपने? ऐसे इंग्लिश पर्टिकुलर नहीं दरोगा में पूछता है, मगर वही जो है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए थोड़ा सा हम बोलेंगे कि आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन साइंस से था, बहुत सारा मैथ से था, तो इसी वजह से मेरा साइंस और मैथ थोड़ा सही होने की वजह से हम अच्छे स्कोर कर पाए थे उसमें। तो उसके लिए हम तो बोलेंगे कि स्कूलिंग अच्छे से करना चाहिए सबको, जो 10th तक है लोग अच्छे से पढ़े और उसके बाद जो 11th 12th है वो भी अच्छे से मन लगा के मेहनत से पढ़े, तो जरूर सफल होंगे सब जी। इसमें सबसे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा कमांड करनी चाहिए? इसमें जीएस है, जो आपका हिस्ट्री है, और जो जीएस में जो सब पेपर आता है आपको मैथ्स करना है, उसके बाद साइंस करना है, और बाकी मेंस में तो एक हिंदी एक्स्ट्रा है वो है, तो हिंदी कंपलसरी रहता है, वो आपको पास करना है। बाकी जो जीएस पेपर है आपका वो। आपके परिवार का कोई अच्छे इनकम या सोर्सेस नहीं है? नहीं। तो आपके पिताजी जो है वो समाज सेवी हैं और माता जी हैं वो न्यूनतम पेपर जो है वो सेविका है जी। तो कैसे आप जो है इस सब को मेंटेन करते, क्योंकि आपको खाने में कटौती, स्टेशनरी में कटौती करना होता होगा, तो कैसे आपके उस चीज़ को पूरा किया? पटना में रहते थे हम, मिनिमम से मिनिमम जितना हो पाता था मिनिमम खर्चा पे हम लोग कोशिश करते थे कि हाँ रहे, और जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़े कि जल्दी से वहाँ से निकले, कि आगे फैमिली को हेल्प करे और आगे का फ्यूचर अच्छा हो। इसी वजह से जी। आप जिस सोसाइटी में हैं, अनुसूचित जाति की सोसाइटी में है, और यहाँ जहाँ जिस गांव में है वो भी बहुत अभी अति पिछड़ा गांव है, इस गांव को लेवल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो वही, सबको एजुकेशन मस्ट है। हम तो बोलेंगे हर एक लड़की, जितना मेल को ज़रूरत नहीं है उतना फीमेल को ज़रूरत है। हर एक लड़की को यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम तो बोलेंगे कि सबको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जो पढ़ने में अच्छी है हम सबको बोलेंगे, सबके फैमिली को, कि पढ़ाइए। यहाँ पे देखते हैं कि बचपन में ही जैसे 15-16 साल की लड़की हुई नहीं कि शादी कर दिया जाता है। कोई पढ़ने वाली है, नहीं पढ़ने वाली है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है लोग। इसी वजह से हम बोलेंगे कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सभी लड़की को बोलेंगे कि पढ़िए, और दरोगा के आप उससे भी बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, आप IAS ऑफिसर तक बन सकते हैं। लड़का और लड़की में हमेशा लोग बोलते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं कि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। कैसा डिफरेंसेस है? नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमको लगता है लड़का से ज़्यादा पोटेंशियल लड़की में है, हम लोग उनसे अच्छा कर सकते हैं अगर हम लोग को प्रेफरेंस मिले आगे बढ़ने का। तब क्या मिले प्रेफरेंस में, क्या चाहिए आपको? फैमिली सपोर्ट करे हर एक जगह से, मेंटली, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इमोशनली, हर जगह से सपोर्ट करे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ सकते हैं जी। लड़की हमेशा जाते हैं, कई सारी कठिनाई आता है अपने सोसाइटी को लेकर, अपने जो जहाँ सहपाठी होते हैं वो बहुत सारे कमेंट करते हैं, उसका आपने कभी सामना किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, फिर भी देखते हैं बहुत कि
लड़की पे कमेंट बाजी होता है। पटना में भी रह के देखे हैं तो बहुत सारा कास्ट को लेके भी कमेंट करता है सब कि तुम लोग तो एससी है, तुम लोग का तो ऐसे ही हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं है। हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना एक जनरल का बच्चा करता है, हम लोग का भी उतना ही मार्क्स आता है, मगर कहने के लिए सब बोलता है एससी हो तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। ये सब हम देखे हुए हैं, वहाँ पे हम भी झेले हुए हैं जी। हमको भी सुनने को मिला है बाहर में जी। ये तमाम ऐसे आपका सफलता पर आपका मेहनत और जो सफलता है माँ बाप का आशीर्वाद और पूरे समाज का जो आशीर्वाद मिला, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसका है? सबसे पहले तुम अपनी मम्मी को बोलेंगे। अगर मम्मी नहीं पैसा देती, नहीं सपोर्ट करती तो हम आज यहाँ पे नहीं होते। इतना मतलब कठिनाई से भी, बहुत सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होने के बावजूद वो कभी भी पढ़ाई लिखाई में हमको कमी नहीं की। जितना जहाँ कोचिंग बोले वहाँ पे हमको करने दी, जैसे पढ़ने के लिए बोले, जितना बुक्स में, जितना पढ़ाई में मेरा खर्चा हुआ, मेरे फैमिली ने हमेशा हमको सपोर्ट किया, चाहे मेरी मम्मी हो चाहे मेरे पापा हो, मगर सबसे ज़्यादा हम अपनी मम्मी को। उसके बाद जहाँ पे हम पटना में रह के पढ़े हैं, एक कोचिंग है मिशन 40, वहाँ पे एक सर है अरुण सर, उनको भी हम उतना ही श्रेय देंगे जितना अपने मम्मी पापा को देंगे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और हर एक कदम पे हमको ये मोटिवेट किए हैं, ऐसे पढ़ो बाबू, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। उन्होंने सारा हमको सपोर्ट किया है जी। ये आपका लक्ष्य था, दरोगा बनना लक्ष्य था कि दरोगा से आगे भी कुछ? नहीं, दरोगा से हम बीपीएससी में डीएसपी के लिए सोचे हुए हैं, इसीलिए हमको यहीं पे नहीं रुकना है, हमको आगे भी बढ़ना है इससे जी। आप उस जगह जा रहे हैं जहां आपको जिस वर्ग से आप आते हैं उसके सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगे जो हमेशा रोती बिलखती आएगी, कैसे उसका मामला सॉल्व करेंगे आप? जहाँ तक अब इस फील्ड में आए हैं तो ये तो है कि समाज सेवा सबसे ऊपर, इस फील्ड का बस यही है कि सबको बस हेल्प करना है, जितना हो सके उतना हेल्प करना है। तो हम भी कोशिश करेंगे अपने स्तर से, जितना हो पाएगा हम उतना हेल्प करने का कोशिश करेंगे सबको जी जी। तो सबसे पहले सबसे अंतिम क्वेश्चन कि एक तो लोगों का मानना है कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो आरक्षण से फायदा होता है, और इसमें बाबा साहब का सबसे बड़ा रोल होता है, तो बाबा साहब को कभी याद करेंगे आप? हमेशा उन्हीं की वजह से, बस एससी कैटेगरी हम फीमेल बोलने के लिए कि बस एससी कैटेगरी के लिए, मगर हर एक महिला के लिए आज जो महिला जहाँ पे भी पहुँची है उसमें सबसे बड़ा हाथ बाबा साहब का है। यहाँ तक कि जनरल हो चाहे ओबीसी हो, उस सब महिला का भी एससी कैटेगरी की महिला टाइप जैसे ही व्यवहार सबके साथ होता था शुरू से लेके, बाबा साहब ने ही आज हम लोग को इतना आगे बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने जो किया है हम लोग के लिए वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते, उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उनके वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं, आपके सामने बोल पा रहे हैं, और वो नहीं होते तो आज हम लोग बहुत गर्त में रहते। इतना तो है कि महिला होके, वो भी एससी कैटेगरी के होके हम यहाँ तक पहुँचे, वो उन्हीं की देन है जी। आपके चाचा भी दरोगा हैं, उनका किस तरह से आपको दरोगा? जी, मेरे चाचा भी दरोगा हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा हमको मोटिवेट किए हैं कि हाँ बेटा तुम कर सकती हो। यहाँ तक कि मेरा दौर था उसमें भी मेरे चाचा हमको बहुत सपोर्ट किए, बोले कि हाँ तुम कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तुम मेहनत करो, तुम इससे भी आगे जाओगी। अभी भी वो मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं तुमको इससे भी आगे जाना है, यहीं पर नहीं रुकना है। उनको बाबा साहब ने मूर्ख बनने के लिए नहीं, आज जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होइएगा, हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। मैं अपने समाज के तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने बच्चे को तो ज़रूर शिक्षित कीजिए, ताकि हमारा समाज आने वाले समय में सबसे अच्छा और सुदृढ़ हो। माँ हमेशा जगत जननी होती है और हमेशा यही चाहती है कि अपने पीड़ा क्यों न सह ले, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा उस शीर्ष पर देखना चाहती है जहाँ पर वो हमेशा लक्ष्य पाती है। अब हमेशा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आंगनबाड़ी में थे और एक माँ की तरह कई ऐसे बच्चों को आपने पाला है, तो अनमोल को पालने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा, इसीलिए आप दरोगा बन गई। क्या कहना है अनमोल के बारे में? अनमोल के बारे में कहना है कि वो बहुत ढंग से पढ़ी लिखी है, जैसे वो बोली वैसे हम पढ़ाएं उसको, जहाँ बोली कोचिंग करने के लिए वहाँ उसको हम भेजे। पढ़िए लिखिए, मेहनत का फल पाई है जी। अब तो आपको इच्छा होती होगी कि हमारे बेटी को सबसे पहले शादी कर दें? जी नहीं, अभी शादी नहीं करना है। क्या चाहते हैं?
चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेगी और वो अपना फैसला खुद करेगी। हम लोगों के मित्र हैं इंजीनियर अविनाश कुमार, और इन्हीं की बहन जो है दुर्गा जो है रिजल्ट निकाली है। तो बचपन से आप हमेशा एक दूसरे के साथ लगड़ झगड़ के यहाँ तक आज वो दरोगा बनी, आप इंजीनियर बने, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है क्या देखना चाहते हैं अपनी बहन के रोल? हम लोग शुरू से ही एक साथ रहे हैं। पटना में भी वो रहती है, हम भी रहते हैं। जहाँ पे उसको ज़रूरी महसूस हुआ मेरा, हर समय हम लोग उसका पूरा किए हैं। आगे हम उससे यही उम्मीद रखेंगे कि ये सफलता का पहला पड़ाव है, इस पड़ाव को अभी और चढ़ना है और आगे बढ़ना है। जहाँ भी उसको हम लोगों की ज़रूरत होगी, जैसे अभी तक पूरा करते आए हैं वैसे आगे भी करेंगे। जी, इंजीनियर तो आप हैं जी, आपने भी कुछ अपना लक्ष्य लिया होगा? हम भी इंजीनियरिंग किए 2014 में, उसके बाद हम भी सिविल सर्विसेज के तैयारी में ही लगे हुए हैं। आगे हम बहन चढ़ गई है सफलता की एक सीढ़ी, पीछे से हम भी आएंगे। जी, तो ये हमेशा लोग लगते हैं कि सबसे पहले भाई कहीं आगे बढ़े तो बहन जरूर आगे जाती है, लेकिन यहाँ हमेशा एक आइडियल ही है कि अपने बहन के साथ, बहन को आइडियल मान करके भाई आगे बढ़ने को अक्सर है। तो ऐसे भी भाई को सलाम करना चाहिए कि भाई अपने बहन को आइडियल मानता है, और लोग भी इस आइडियल को माने तो शायद इस भारत का एक नक्शा ही बदल जाएगा।